नमस्कार दोस्तों, आरपी सिंह स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 10 की मैथ्स की तरफ चलेंगे। वहाँ पे पहली जो एक्सरसाइज है वो है वास्तविक संख्या, जिसके अंतर्गत एक टॉपिक आती है अभाज्य गुणनखंड। ये टॉपिक से 3 से लेकर के 5 अंक का प्रश्न सीधे बोर्ड से पूछे जाते हैं, जिनका पहला पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंडन निकालना, दूसरा पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसौ यानी एचसीएफ निकालना, और तीसरा पूछे जाते हैं अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसौ यानी एलसीएम निकालना। तो सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंडन निकालना सीखते हैं। हम ले लिए 30। चलिए इसको सीखने के लिए एक उदाहरण का सहायता लेते हैं। मान के चलिए हम छत पे हैं। कहाँ है? छत पे हैं। हमको नीचे की तरफ उतरना है, तो सीधी सी बात है, सीढ़ी की सहायता से ही उतरेंगे। तो पहला पैर तो मेरा छत पे रहेगा, दूसरा पैर सीढ़ी पे रहेगा। 2 नंबर सीढ़ी के पास बाद 3 नंबर आती है, 3 नंबर के बाद 4 नंबर आती है, 4 नंबर के बाद 5 नंबर आती है। इसी तरीक़ा से हम नीचे की तरफ उतर जाते हैं। सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अगर हम 5 नंबर सीढ़ी पे आए हैं तो उसका रिटर्न होकर 3 नंबर पे सीढ़ी पे नहीं जाएंगे। अगर चले गए तो हम नीचे नहीं उतर पाएंगे। बस यहाँ इतना अभाज्य गुणनखंड पे मात्र इतना सही ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग 30 पे हैं। किस पे हैं? 30 पे हैं। तो देखिए 1 से अगर 30 में देंगे भाग तो उतना का उतना ही रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? 2 से, क्या है कि 2 से ये जो 30 है वो लग भी रही है, तो 2 से लगाएंगे तो 15 मरतबे लगेगा। अब देखिए 2 के बाद कौन सी संख्या है? 3 सा। थोड़ा सा ये भी ध्यान रखेंगे कि ये भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। जबरदस्ती तो नहीं लगा देंगे। अब यहाँ पे 16 रहेगा तो 3 से लगेगा? नहीं लगेगा, क्या कि विभाज्यता का नियम वहाँ पे 16 से 3 से नहीं लगा सकता है। तो हम लोग 3 से लगाएंगे। 3 पच्चे 15। ठीक। अब देखिए कि 4 से लगेगा? 15, 5 में 4 से लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। तो इसको क्या करेंगे? यहाँ पे नहीं लगाएंगे। किससे लग रहा है? 5 से। लिख देंगे 5 इकाई। कोई दिक्कत? अब देखिए अभाज्य गुणनखंडन किसका निकाले हैं? 30 का निकाले। क्या निकला है? 2 गुने 3 गुने 5। हम यहाँ पे चेक कर लेंगे सवाल सही है कि गलत है। कैसे चेक करेंगे? देखिए 30 है, लेकिन 2 3 6 5 6 30, यानी 30 बराबर 30। इसका मतलब क्या है? सवाल क्या है? सही है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हम स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं संख्या 100 लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में लेते हैं 100। तो अभी हो गया 100 का अभाज्य गुणनखंड निकालें। ठीक। अब देखिए 100 सबसे पहले किससे लगेगा? ये 2 से लगेगा। कितना मरतबे? 50 मरतबे। फिर 2 से अगर लगता है तो लगाएंगे। ऐसी बात नहीं है कि 2 के बाद 3 से लगा। अगर लग रहा है संख्या में तो लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? सो देखिए 2 से 25 मरतबे लग रहा है। अब देखिए 2 से तो लग रहा है, 3 से 25 में कभी भी लगेगा? नहीं लगेगा। किससे लगेगा? 5 से। 5 25। फिर ये 5 किससे लगेगा? 1 से लगेगा। 5 इकाई 5। अब देखिए 100 बराबर लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5। क्लास 8 तक यहीं तक चलता है। 2 दूनी 4, 5 20 और 5 100। लेकिन हम लोग क्लास 10th में हैं, तो इसको किस तरीका से लिखेंगे? 2 कितना बार यहाँ आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो 2 का पावर 2। 5 कितना बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, तो यहाँ पे 2 का पावर 2 गुने 5 का पावर 2, तब जाकर के आंसर होगा। चलिए आशा करते हैं कि आप लोग अभाज्य गुणनखंडन बहुत अच्छी तरीका से सीख गए हैं। अब नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विधि से मौसौ यानी एचसीएफ निकालना। क्या निकालना? एचसीएफ। देखिए अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसौ यानी एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए। एक संख्या का कभी भी नहीं निकालते। जैसे देखिए हम ले लेते हैं, एक ले लिए 30 ले लिए और दूसरा ले लिए 50। क्वेश्चन बना यहाँ से 30 50 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसौ निकाले। टॉपिक हम पहले लिख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखेंगे। पहले 30 का तो पहले बोल दिया अभाज्य गुणनखंडन विधि से। कौन सा विधि पे लाएंगे इसको? अभाज्य गुणनखंडन। तो पहले 30 का लाएंगे 2 से 15 मरतबा। अब 2 से 15 लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। किससे लगेगा? 3 से। तो 3 पच्चे 15। 4 से लगेगा? कभी भी नहीं लगेगा। किससे लगेगा? 5 से। 5 का 5।
अब 30 का ना निकाले हैं तो लिख देंगे 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्या है 50। 2 से लगेगा, एकदम लगेगा 2 से। 25 3 से लगेगा, नहीं लगेगा क्योंकि 25 है ना, तो है 5 से लगेगा। 5 25 5 का 5। ठीक, अब देखिए हम 50 का निकालें ना तो यहाँ पे लिख देंगे 2 गुने 5 गुने 5। अब देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे जो निकाले हैं ठीक है कि नहीं। 30 है ना, 2 3 6 और 5 30, सीधा सीधे ठीक है। 2 5 10 और 10 5 50, ये भी ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है कि मौसम निकालना। तो देखिए मौसम निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज़ ये देखना रहता है मौसम यानी HCF जो दोनों में मिले। किससे मिले हुआ दोनों में। तो देखो ये 2 इसमें भी है, ये 2 इसमें भी है, तो देखिए 2। अब देखिए 3 तो इसमें है लेकिन इसमें 3 है तो नहीं लिखेंगे। तो देखिए ना 5 इसमें है लेकिन 5 इसमें है तो लिख देंगे, ठीक ना। तो दोनों में क्या मिला 2, इसमें 2 2 मिला, इसमें क्या मिला 5 5 मिला, तो 2 5 10। तो यानी हम कह सकते हैं क्या 30 और 50 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसम निकालने पर आंसर हमको 10 आता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्लास की तरफ चलते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसम निकालना 10वीं की NCERT के जो सरकारी पुस्तक होते हैं उससे लेते हैं। 6 72 120 अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसम निकालना 6 72 और 120। इससे पहले हम 2 अंक सीखे थे। अब यहाँ पे 3 सी संख्याएं वाला है। कैसी संख्या है, एक 6 हो गया, दूसरा 72 हो गया और तीसरा क्या होगा 120 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। देखिए कैसे निकालेंगे। 6 है, 2 3 6, 3 का 3। को दिक्कत देखिए ना लिखते हैं, ये देखिए 6 बराबर 2 गुने 3। नेक्स्ट क्या है 72 है, तो देखिए 2 से देंगे कितना मरतबा लगेगा 36 मरतबा लगेगा। 2 से देखिए कितना मरतबा लगेगा 18 दूनी 36। 2 से 9 मरतबा। 2 से लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। किससे लगेगा 3 से। 3 3 9, 3 का 3, तो 72 का कितना हो गया 72 बराबर हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। नेक्स्ट क्या है 120 है। 120 का निकालेंगे, किससे लगेगा 120। 2 से लगेगा 60 मरतबे, 2 से लगेगा 30 मरतबे, 2 से लगेगा 15 मरतबे। अब देखिए 2 से लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। किससे लगेगा 3 से। 3 5 15, 5 का 5। अब देखिए किसका है 120 का निकाले हैं, तो लिखेंगे 120 का क्या निकाले 2 गुने 2 1 2 3 1 2 3। यहाँ पे थोड़ा चेक करना होता है, गुने 3 गुने 5। एक बार चेक कर लेंगे सबको। देखिए 6 है ना, 2 3 6 ठीक है, पूरी सही है। 72 2 दूनी 4 दूनी 8 8 3 24 24 3 72, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 5 120, ठीक है। अब देखिए हम लोग सीखे हैं कि मौसम निकालना था। मौसम निकालने के लिए पहला शर्त क्या था, जो तीनों में मिले। 2 गो वाला था तो दोनों में मिलेगा। अब 3 गो वाला है तो किसमें मिलेगा, तीनों में मिलेगा। तो देखिए 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें, तो लिख दिए 2, ठीक। अब देखिए 2 तो इसमें है लेकिन इसमें है नहीं लेंगे। इसमें 3 है, हाँ है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ से 3 ले लेंगे, यहाँ से 3 ले लेंगे और यहाँ से 3 ले लेंगे, तो ले लिए 2 गुने 3। अब देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे है, इसमें है नहीं है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, जो तीनों में मिले। तो देखो यहाँ पे 6 में 2 और 3 ही है, इसके अलावा तीसरी संख्या कोई है ही नहीं जो हम लेंगे। तो आगे का विचार करना क्या है, पूरी तरीका से गलत है। तो यहाँ पे मौसम क्या हो गया 2 3 6 आंसर। आशा करते हैं आप लोग आज अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंडन विधि से मौसम निकालना सीख गए। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसन निकालना सीखेंगे। आपको अगर हमारी पढ़ाई अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। चलिए अभाज्य गुणनखंडन विधि के लास्ट टॉपिक में हम हैं, यानी टॉपिक यानी टाइप नंबर 3 है। क्या है, अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसन निकालना। तो पहले में पढ़ लिए अभाज्य गुणनखंडन निकालना, दूसरे में पढ़ लिए अभाज्य गुणनखंडन मौसम निकालना। अब तीसरे में पढ़ोगे कि नहीं अभाज्य गुणनखंडन मौसम निकाल, पढ़ोगे कि नहीं, एकदम पढ़ोगे। तो कैसे पढ़ोगे, तो देखो क्वेश्चन रहेगा कि 30, 60 का
टॉपिक यही है 30,60 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसो निकालना। क्या निकालना? लॉसो निकालना। तो कौन सा विधि बोले? अभाज्य गुणनखंडन। कौन सा है? अभाज्य गुणनखंडन। तो किसका? तो 30 का 30 ले लिए। किससे लगेगा? 2 से। 15 दूनी 30, 15। अब देखो 2 से लगेगा? एकदम नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? कि इकाई के समय 5 है, 2 से लगने के लिए इकाई पे के समय पे 2 4 6 लगेगा। किससे लगेगा? 3 से लगेगा। तो 3 5 15। 4 से लगेगा? नहीं लगेगा। कल सिखाए थे। किससे लगेगा? 5 से। 5 इकाई 5 लिख देंगे 30 बराबर 2 गुने 3 गुने 5। नेक्स्ट है कितना है? 60। कितना है? 60। 2 से देखो 30 मरतबे लगेगा, 2 से 15 मरतबे लगेगा, 3 से 5 मरतबे लगेगा, 5 से 1 मरतबे लगेगा। कितने हुआ है? 60। तो लिख देंगे 60 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। अब लिख देंगे एलसीएम। क्या निकालना है हम लोग को? एलसीएम यानी लघुत्तम समापवर्तक। थोड़ा सा एक उदाहरण लेते हैं। थोड़ा एलसीएम समझना कठिन है, लेकिन थोड़ा सा उदाहरण लेंगे, अच्छा तरीके से समझिए। चल हम लोग को लड़का के को बाराती चल गए। कहाँ चल गए बोले? बाराती। बाराती गए तो टेबल सिस्टम एकदम फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। वहां पर जो टेबल पे मिठाई सब रखा हुआ था, मिठाई खाने वाला, वो नंबर सिस्टम में लगा था। एक 2 नंबर का मिठाई था, 3 नंबर का मिठाई था, 4 नंबर का मिठाई था, 5 नंबर का मिठाई था, 6 नंबर का मिठाई था। इस प्रकार नंबर सिस्टम में लगा था। हम बाराती गए थे खाने के लिए, खाएंगे एकदम भर पेट, ज्यादा से ज्यादा। तो सिस्टम ये था कि आप जो भी काउंटर पे अगर 2 नंबर का मिठाई खाते हैं, वो एक ही काउंटर पे खा सकते हैं। कैसे? अगर देखिए, अगर 30 नंबर काउंटर पे हम जा रहे हैं तो 2 नंबर का मिठाई यहाँ पे 1 मिलता है, और 60 नंबर काउंटर पे जा रहे हैं तो 2 नंबर का मिठाई हमको 2 को मिलता है। तो सीधा सी बात है भाई, बाराती जाता है खाने के लिए तो खाएंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे एक जो 2 नंबर वाला मिठाई होना, इसको छोड़ करके और 2 वाला को खा लेंगे। तो खा लिए 2 गुने 2, ठीक ना? अब देखो 3 नंबर मिठाई जो है दोनों में एक के वो मिलता है। अगर 2 को मिलता है तो जिसमें 2 को मिलता है उसमें से लेते, एक वाला को छोड़ देते। लेकिन क्या है, दोनों में एक को मिलता है। तो तुम्हारे मन का मर्जी है, जिस पे जाओ, 30 नंबर में खाओ या 7 नंबर में खाओ। तो ले लिए हम 3। अब देखो 5 नंबर का जो भी मिठाई है वो भी क्या है, दोनों में एक ही मिल रहा है। तो हम क्या ले लेंगे? यहाँ से भी कोई किसी में जाके खा लेंगे तो 1। तो देखो 2 दूनी 4, 3 12, अपन 60। यानी क्वेश्चन है कि 30,60 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसो निकाले, तो इसका आंसर आया 60। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा एक क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के मैथ्स का लेते हैं, क्लास 10 का। आपको याद दिला दें, यहाँ पे 10वीं कक्षा की मैथ्स और साइंस का 0 से हीरो तक का सफर कराया जाता है। 1.1 से लेकर के लास्ट जहां तक आपका चैप्टर होगा वहां तक आपको कवर कराया जाएगा, एकदम एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। अभी मेरे थ्योरी क्लास है, हम नेक्स्ट क्लास में 1.1 का, 1.2 का, 1.3 का, 1.4 का वीडियो डालेंगे। चलिए थोड़ी समझते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं। आप तो सीख गए अभाज्य गुणनखंडन, सीख गए अभाज्य गुणनखंडन से लॉसो, सीख गए अभाज्य गुणनखंडन से लॉसो। एक क्वेश्चन लेते हैं किताब का 672,120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसो निकाले। सबसे पहले क्या है? 6 है, और द्वितीय 6, 3 इकाई 3, ठीक। लिख देंगे 6 बराबर 2 गुने 3। दूसरा क्या है? 72। 2 से देखिए 36 गुने 72, 2 से 18 गुने 36, 2 9 18, 3 3 9, 3 इकाई 3। कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 72 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3। एक बार चेक कर लेंगे कितना 2 है। 3 को तो 1 2 3, ठीक है। कितना 3 है? 1 2, 2 बार, ठीक है। अगला है 120। क्या हुआ है? 120। तो लिख देंगे 2 से 60 मरतबे, 2 से 30 मरतबे, 2 से 15 मरतबे, 3 से 5 मरतबे, 5 से 1 मरतबे। कितना हुआ है? 120। क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5। चेक कर लेंगे। 3 को 2 है, 1 2 3 को 2 है, 1 3 है और 1 5 है, ठीक है। अब लिखेंगे लॉसो।
यानी LCM क्या निकालना है? LCM। अब देखिए फॉर्मूला काम करेगा, देखिए बाराती वाला फॉर्मूला यहाँ पे काम करेगा। देखिए 2 नंबर मिठाई यहाँ पे एक को खिला रहा है, 6 नंबर काउंटर पे 2 नंबर मिठाई एक को खिला रहा है, अब 72 नंबर काउंटर पे 3 को खिला रहा है, और 120 नंबर काउंटर पे भी 3 को खिला रहा है। तो आप ये दोनों में से जिसमें मन होगा उसमें जाएगा। यहाँ पे 4 को दूर आता है, 4 को दूर लेते, लेकिन दोनों पर 3 को 3 है, तो देखेंगे जब अगर कम भीड़ लागल होगा वही में जाकर खा लेंगे, जल्दी मिल जाएगा, आगे भी ना खाना हुआ। तो क्या को दू लेंगे? 3 को दू ले लेंगे 2 गुने 2 गुने 2। अब देखिए 3 नंबर मिठाई 6 नंबर काउंटर पे 1 खिला रहा है, 3 नंबर मिठाई 72 नंबर काउंटर पे 2 खिला रहा है, 3 नंबर मिठाई 120 नंबर काउंटर पे 1 ही खिला रहा है। तो बोल देते बहुत ज्यादा से ज्यादा खाना था, किस में खाओगे? 72 नंबर काउंटर पे खाएंगे 3 नंबर का मिठाई, तो कितना खाएंगे? बड़े 2 को मिलेगा, मन भर जाएगा। अब देखो 5 नंबर मिठाई 6 नंबर काउंटर पे दे ही नहीं रहा है, 72 नंबर काउंटर पे दे ही नहीं रहा है, 120 नंबर काउंटर पे 5 नंबर मिठाई दे रहा है, तो खाएंगे कि छोड़ देंगे? एकदम खाएंगे। देखो ना ये खाएंगे, सबका क्या कर देंगे? आप गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 या 72, अब 72 पंचे 360 आंसर। तो हो गया 6,72, 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि से लॉसन निकालना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।